रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला सय्यदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल हाशिमिय्यिल क़ुरशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अबतही वत्तिहामी अस्सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी अल कौकबिद दुर्री साहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बेअर्दिल मदीना अल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन व ख़ातमिन नबीन व शफ़ीइल मुज़निबीन व रहमतिल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अस्साबिरीन अश-शाकिरीन सियमा अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म अज्जलल्लाहु तआला फ़रहुजुहु शरीफ व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व मसाइबिहिम व अज़मतिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला व तबारका फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदख़ुलूना जहन्नम दाखिरीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र, आज का ये अज़ीमुश्शान दिन अपने दामन में दोहरी मुनासिबतों को लिए हुए है। एक मुनासिबत यही है जिसकी बुनियाद पर आज हम फ़र्श अज़ा पर बैठे हैं। दीबाचे किताब करबला शहीद कूफ़ा हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत दूसरी अहम मुनासिबत यौम अरफ़ा की है। आज के दिन, इस दिन को रिवायतों में अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में यौमुल अरफ़ा के नाम से जाना गया है। जो हज़रात हज बैतुल्लाह से मुशर्रफ हो चुके, सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद की एक और सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद की। जो हज़रात हज बैतुल्लाह से मुशर्रफ हो चुके वो जानते हैं आज के दिन की अहमियत क्या है।
मौसम हज में 8 ज़ी-हिज्जा को यौम तरविया कहते हैं और 9 ज़ी-हिज्जा को यौम अरफा कहते हैं। आज ही के दिन से हज तमत्तो के मनासिक का आगाज़ होता है। शर्त यही है कि सबसे पहले इंसान यौम तरविया यानी कल के दिन हज तमत्तो के लिए इहराम पहनता है। उससे पहले उम्र तमत्तो को अंजाम देकर काबतुल्लाह के पास से या फिर मक्का मुकर्रमा के किसी भी जगह से हज तमत्तो के लिए मुहरिम होता है। फिर उसके बाद लाजिम है कि 9 ज़िलहिज्जा के ज़वाल के वक्त से लेकर गुरूब आफ़ताब तक मैदान मिना में वो क़याम करे। ये वो मनसक हज है, ये वो रुकन हज है। अगर हाजी इस रुकन हज को आमदन छोड़ दे तो उसका हज बातिल है। अगर आमदन छोड़ दें 9 ज़ी-हिज्जा के दोपहर से लेकर यानी ज़वाल से लेकर मगरिब तक, गुरूब तक उसका क़याम करना मैदान मिना में वाजिब है। मैदान मिना में ज़वाल के बाद एक दिन यही ऐसा है जहाँ पर अहले सुन्नत भी नमाज ज़ुहरैन को मिलाकर पढ़ते हैं। और रिवायतों में वारिद है कि हर इमाम अपने ज़माने में हर साल हज करता है। तो लिहाजा इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ मैदान मिना में वो भी होते हैं। खुशा नसीब है वो हस्तियाँ, खुशा नसीब है वो उरफा जिन्हें मैदान मिना में इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ से ज़ियारत का शरफ़ हासिल हुआ है। याद रखिए, हज वो वाजिब इबादत है। अगर किसी इंसान के पास इतनी इस्तिताअत है, इतना पैसा है कि वो काबतुल्लाह की ज़ियारत को जाकर आ सकता है और इस दरमियान उसके घर वालों के लिए खाने और पीने तक का उसके पास पैसा है, उसके बाद भी फ़कीर न होने का कोई अंदेशा नहीं है, फ़कीर होने का अंदेशा नहीं है, सेहत है, हालात सही है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी मुख्तलिफ़ बहानों से वो हज जैसे अज़ीम इबादत को तर्क कर दे तो इमाम फरमाते हैं उसकी मौत यहूदियत की मौत है, नसरानियत की मौत है। हम लोग हज को बड़े हल्के में लेते हैं इसलिए कि उसका खर्च बहुत ज़्यादा है। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, जिसको अल्लाह ने इतना दिया है तो वो खुदा की राह में खर्च कर कर देखें। शायर कहता है, खुदा की राह में देना है घर का भर लेना। खुदा की राह में देना है घर का भर लेना, इधर दिया कि उधर दाखिले खजाना हुआ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा ऐसी इबादतों से इंसान जान न चुराए
जिन इबादतों में पैसा खर्च होता है, चाहे वो हज हो, चाहे वो खुम्स का निकालना हो। लोग समझते हैं खुम्स के निकालने से पैसा कम होता है, लेकिन जो निकालते हैं उनसे आप पूछ लीजिए, परवरदिगार आलम उनकी दौलत में बरकत अता करता है। न जाने कितनी बीमारियां ऐसी होती है शायद जो आपको घेरने वाली होती है, आपको पता भी नहीं, वो इस बरकत की वजह से परवरदिगार आलम टाल देता है। मगर हम ये हैं कि पैसे के खर्च होने के डर से उसको छुपाते हैं, लेकिन जितना पैसा खुम्स के लिए, हज के लिए सर्फ होता है, उससे ज़्यादा कई बीमारियों को दे देते हैं। शायद अगर ये इबादतें अंजाम देते तो वो बच जाते। हो सकता है, शायद के साथ इसलिए कह रहा हूँ, ख़ज़ाओ क़द्र इलाही से हम आगाह नहीं हैं। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह की इन इबादतों को हल्के में ना ले। और आज का दिन जहाँ एक हाजी के लिए बहुत अहम दिन है, वहाँ हर मोमिन के लिए भी अहम दिन है। जो हज कर चुके या हज करने की इस्तिताअत नहीं रखते हैं, उनके लिए हुक्म है कि वो आज करबला की ज़ियारत करें। साल भर में जो अहम दिन हैं ज़ियारत सैयदुश शुहदा की, जैसे 15 शाबान की ज़ियारत, 27 रजब की ज़ियारत, जिस तरह आशूर की ज़ियारत, जिस तरह ईद उल फित्र की ज़ियारत, ये कुछ दिन ऐसे हैं साल भर में जिनकी बहुत ज़्यादा ताकीद हुई है ज़ियारत इमाम हुसैन की। लेकिन साल भर में सबसे ज़्यादा जो ताकीद हुई है ज़ियारत इमाम हुसैन की, वो यौम अरफा है। मैंने एक तालिब इल्म हूँ, एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, उस हैसियत से हदीसों को देखता हूँ। मैंने देखा, मैंने सोचा साल भर में जो अहम दिन हैं ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, सबसे ज़्यादा फ़जीलत किस दिन ज़ियारत के लिए अइम्मे अतहार की रिवायतों में, अहादीस में ज़िक्र है। तो जहाँ तक मेरी महदूद नज़र पहुँची वो यही है कि यौम अरफा अगर एक दिन, और ये भी इत्तेफाक है ईदुल क़ुरबान के दिन भी इमाम हुसैन की ज़ियारत की बड़ी ताकीद है। जो यौम अरफा इमाम हुसैन की ज़ियारत करेगा, खुद ब खुद उसे यौमुल अज़हा की ज़ियारत का भी शरफ़ हासिल हो जाएगा, इसलिए कि दूसरे दिन ईद क़ुरबान है। कहते 70,000 हज मकबूला। भाई किसको कहते हैं? ये कोई हम जाहिलों की ज़बान नहीं है। जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको आसमान पर बिठा देते हैं, जब नफ़रत करते हैं तहतुस सरा में गाड़ देते हैं। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फरमाते हैं तो कमा हिया, जो चीज़ जैसी होती है उतनी ही बयान करते हैं, कोई गुलू नहीं है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज के दिन जो दुआ पढ़ी है वो दुआ दुआए अरफा के नाम से मशहूर है। अफसोस का मकाम है, हमारे ज़ायरीन करबला जाते हैं तो बड़ा एहतमाम करते हैं ज़ियारत को पढ़ने का, मगर अभी हमारे दरमियान में वो फ़रहंग, वो कल्चर नहीं आया है जिसको लाने की शदीद तरीन ज़रूरत है। 45 मिनट या 1 घंटा अगर आहिस्ता से पढ़े तो दुआए अरफा पढ़ी जा सकती है, और उसके मफ़ाहीम को गौर करे। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआए अरफा में वो आला मफ़ाहीम को पेश किया। इस दुआ की शरह का दर्स रखा जाए तो साल भर तक एक दुआ की शरह हो सकती है, इतने मफ़ाहीम हैं।
इस दुआ के कल्चर को हमारे दरमियान में आम करने की ज़रूरत है। यकीन मानिए, अक्सर मकामात पर आप चले जाइए आज के दिन, मशहद में, करबला में, कुम में, नजफ़ में, आप लाइव इस वक्त देख सकते हैं लाखों का मजमा बैठा होता है। दुआ के बाद फिर ख़तीब मुस्लिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मसाहिब भी पढ़ देता है, दुआ भी हो जाती है और साथ में मजलिस भी हो जाती है। मगर हमारे पास अभी ये फ़रहंग, ये कल्चर नहीं आया है। बहुत ज़रूरी है। हत्ता मुहर्रम में एक दिन हम ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं। करबला में, इराक़ में, ईरान में, सब जगह जाकर देखिए, हर मजलिस के बाद 2-4 आयतें कम से कम तिलावत कुरान करीम से मजलिस का आगाज़ होता है और ज़ियारत आशूरा पढ़ी जाती है। ज़ियारत आशूरा के बाद ख़तीब मिंबर पर आता है। ज़ियारत आशूरा मासूम की तिलावत करदा ज़ियारत है। यकीनन मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के मरासी, जिसमें उर्दू ज़बान में अहले बैत के फ़ज़ाइल व मसायब है, मगर ये ज़ियारतें तो ख़ुद इमाम ने बयान की है, ये दुआएं तो ख़ुद इमाम ने बयान की है। हम इस पर क्यों तवज्जो नहीं देते हैं? अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम ऐलान कर रहा है, बहुत ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा, इसलिए कि यकीनन इस वक्त आप गर्मी में बैठे हुए हैं। खालिक़ कायनात ऐलान कर रहा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे बुलाओ, मुझे पुकारो, मुझे आवाज़ दो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, वो लोग जो मेरी इबादत से इन्हिराफ बरतते हैं, सयदखलून जहन्नम दाखिरीन, अनकरीब उन्हें जहन्नम के आखिरी कोने में पहुंचा दूंगा। इस आय करीमा के ज़ैल में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। इस आयत में इबादती से मुराद दुआ है। आज दुआ का दिन है। अरफा मारिफा से है और अरफा इसी से इरफान है, इसी से मारिफत है, क्योंकि आज मारिफत इलाही का दिन है। और जो दुआएं आज के दिन पढ़ने का हुक्म है, उन दुआओं में अल्लाह की मारिफत के फ़राज मौजूद है, जुमले मौजूद है। और यूं भी आज हाजी जो रहेंगे वो मैदान अरफा में रहेंगे। और मैदान अरफा को मैदान अरफा इसलिए कहा जाता है, ये वो मकाम है जहाँ पर जनाब आदम और जनाब हव्वा ने एक दूसरे को पहचाना। जबल नूर, तवज्जो चाहता हूँ, तो जहाँ पर इन लोगों ने एक दूसरे, जबल अरफा, उसी जबल अरफा के कोने में, यानी उसके नीचे खड़े होकर इमाम हुसैन ने यह दुआ पढ़ी है। अलबत्ता जब करबला मुअल्ला के लिए निकले थे उस वक्त की बात नहीं, उस वक्त तो 8 ज़िलहिज्जा को निकल चुके थे। उससे पहले के हज में गालिब असदी रावी है, वो कहता है कि मैं अपने दोनों बेटे के साथ, एक बेटा बसर, दूसरा बेटा बशीर, हम दोनों इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमराह थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खैमे से बाहर निकलते हैं, पा बरहना, सर बरहना, अपने फ़र्जंदों के साथ, अपने अहले बैत के साथ, अपने असहाब और अपने शिया के साथ, और उसके बाद काबे का रुख करते हैं। काबे का रुख करके ये दुआ पढ़ते हैं। एक एक जुमला उस दुआ का देखिए, जो मशहूर फ़िक्रा है ना, वो इसी जुमले का है, इलाही मा वजदा, परवरदिगार उसने क्या पाया जिसने तुझे खोया, वमा फ़क़दा मल्लज़ी वजदक, उसने क्या खोया जिसने तुझे पाया।
दुआ के कुछ जुमले मैं सिर्फ तर्जुमे के तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि इंशाअल्लाह हयात बाकी रहे तो ये दुआएं हमारे लिए एक सनद बन जाए और इसका शौक़ पैदा हो जाए। इमाम फरमाते हैं, परवरदिगारा व हाफिज़ तनी फिल महद तिफलन सबिया। इस दुआ में परवरदिगार आलम से ख़िताब करते इमाम हुसैन फरमाते हैं, परवरदिगार तूने मुझे उस वक्त भी मेरे लिए नेमतों का इंतज़ार किया जब मैं लम अकुन शैअन मज़कूरा था, यानी काबिल ज़िक्र नहीं था। यानी परवरदिगार आलम की नेमतों को, उस मुनीम के नेमतों का शुक्रिया हम कहाँ तक अदा कर सकते। हमारे आने से पहले ही हमारे फितरी तकाज़ों को जानते हुए उसने ज़मीन पर नेमतों के दस्तरखान को बिछा दिया। आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो आपने मांगा था। आपको ज़मीन की ज़रूरत थी, क्या आपने उससे मांगा था। आपकी परवरिश के लिए एक माँ की ज़रूरत थी, क्या आपने मांगा था। आपको देखने के लिए आंखों की ज़रूरत थी, क्या आपने मांगा था। आपको बोलने के लिए ज़बान की ज़रूरत थी, क्या आपने मांगा था। आपको चलने के लिए पैरों की ज़रूरत थी, क्या आपने मांगा था। बग़ैर मांगे फितरी तमाम ज़रूरतों को जो पूरा करता है उसे खुदा कहते हैं। तो इमाम फरमाते हैं, देखिए वह हाफिज़ तनी फिल महद तिफलन सबिया, परवरदिगार तूने मेरी हिफाजत की गहवारे में जब मैं तिफले सबी था, एक छोटा बच्चा था। वह रज़क़तनी मिनल ग़ज़ाए लबनन मरिया, और तूने माँ के पिस्तान से ताज़ा दूध के ज़रिए मेरे ग़िज़ा का बंदोबस्त किया। क्या इंतज़ाम खुदरत है। वह अतफ़्त अला क़ुलूबिल हवाज़ीन, और तूने पालने वाली औरतों के दिल में मेरे लिए रहम डाल दिया। बहुत बड़ा जुमला है। वकफ़ल तनिल उम्महातिल रवाहिम, और माँओं को मेरे पालने के लिए उनके दिल में मेरे ताल्लुक़ से मोहब्बत और उतूफ़त डाल दी। ये जुमला गौर कीजिए। इंसान के बदन से बहुत सी चीज़ें जुदा होती हैं। बाल झड़ते हैं, नाखून काटते हैं, है ना। फिर उसी तरह आपके दाढ़ी के बाल बढ़ जाते हैं तो बाल काट लेते हैं। उसी तरह न जाने मुंह से कितनी गलाजतें, नाक से कितनी गलाजतें और दीगर जगह से कितनी गलाजतें हम बाहर निकालते हैं। इनसे आपको मोहब्बत है। आप नाखून काटते हैं तो क्या रोते हैं, उसे लेकर टहलते हैं। बाल अगर गिरते हैं तो क्या उससे मोहब्बत करते हैं। भाई आप ही की तो चीज है, आप ही और हमारे ही जिस्म से जुदा हुई चीज है। मोहब्बत क्यों नहीं होती। इसलिए कि परवरदिगार आलम ने इनके जुदा होने पर मोहब्बत का जज्बा हमारे दिल में नहीं रखा। नाक से निकलने वाली, सर से झड़ने वाले बाल, उंगलियों से जुदा होने वाले नाखूनों की तरह अगर मां से जुदा होने वाला बच्चा, गौर कीजिए, मां के शिकम से जुदा हो जाने वाला बच्चा, अगर परवरदिगार आलम उस बच्चे के लिए मां के दिल में रहम नहीं रखता, मोहब्बत नहीं रखता, तो बच्चा भी नाखून और बाल की तरह हो जाता है कि नहीं। मोहब्बत नहीं होती। जैसे बाल से मोहब्बत नहीं है जुदा होने के बाद, नाखून से मोहब्बत नहीं होने है, उसी तरह पेट से जुदा हो गया बच्चा, मोहब्बत नहीं है। लेकिन अल्लाह ने बच्चे की परवरिश के लिए माँ के दिल में ऐसी मोहब्बत को डाल दिया, इतनी मोहब्बत डाल दी माँ के दिल में कि वो माँ खुद से ज्यादा पैदा होने वाले बच्चे को चाहती है। ये फितरी मोहब्बत है। माँ मोहब्बत करती है तो शुक्रिया अदा करो खुदा का। अगर खुदावंद आलम माँ के दिल में मोहब्बत का जज्बा ना डालता तो हमारे लिए पानी का इंतज़ाम कौन करता, ग़िज़ा का इंतज़ाम कौन करता।
हमारी हिफाजत का इंतज़ाम कौन करता? खुदा की मारिफत को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन जुमलों से हासिल करो, जहाँ पर इमाम मुख्तलिफ मकामात पर फरमाए फ़अय्यो निअमिका या इलाही उहसी अददन व ज़िक्रा। इमाम हुसैन दुआए अरफा में फरमा रहे हैं, तेरी किन किन नेमतों का मैं इहाता करूं ताकि शुक्रिया अदा करूं। अम अय्यो अता का अकूम बेहा शुक्रन वहिया या रब्बे अक्सर मिन अय्युहती हल आदून। इसका मफहूम यह है, परवरदिगार आलम तेरी नेमतें इतनी हैं कि तेरी नेमतों को मैं शुमार ही नहीं कर सकता, तो शुक्रिया क्या बजा लाऊं। आगे का मफहूम बयान कर रहा हूं। एक नेमत, इमाम हुसैन फरमाते हैं कोई मामूली शख्सियत नहीं, इमाम फरमाते हैं अगर मैं इब्तिदाए ज़माना में पैदा होकर दुनिया ख़त्म होने तक मुझे हयात मिले और पूरी हयात में सिवाय शुक्र इलाही के कोई काम ना करूं, ना खाऊं ना पीऊं, सिर्फ शुक्र इलाही का सजदा करूं, फिर भी मैं एक नेमत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। अंदाज़ा लगाइए। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, आज का दिन दुआ का दिन है, सदका देने का दिन है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज के दिन एक फ़कीर को देखा, वो गैर खुदा से मांग रहा था। इमाम सज्जाद फरमाते, अफसोस है इस पर कि आज के दिन भी ये गैर खुदा के सामने हाथ फैला रहा है, इसलिए कि आज परवरदिगार आलम का बाबे रहमत खुला है। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत सी बातें छोड़ रहा हूँ। इतना अहम दिन है कि मुहद्दिस शेख अब्बास क़ुम्मी लिखते हैं कि आज के दिन ईद की तरह है, लेकिन रिवायतों में ईद का लफ्ज़ आज के दिन के लिए नहीं आया है। और आज फिर कल का दिन क़ुरबानी का दिन, जनाब इस्माइल जनाब इब्राहीम के इम्तिहान की तासी होती है। क़ुरबानी का मतलब सिर्फ बकरा ज़िबा कर देना नहीं है, बल्कि क़ुरबान कहते हैं असल में क़ुर्ब से है क़ुरबान। क़ुरबानी का मतलब ज़िबा नहीं है, क़ुरबानी क़ुर्ब से है। क़ुर्ब से मुराद करीब होना। नमाज भी क़ुरबानी है, इसलिए कि नमाज आप पढ़ते हैं क़ुरबतन इलल्लाह। रोज़ा भी क़ुरबानी है, रोज़ा रखता हूँ मैं क़ुरबतन इलल्लाह। हज भी क़ुरबानी है। और दुम्बा ज़िबा करना इसे क़ुरबानी नहीं, ये दरअसल आप इसलिए कर रहे हैं, इस अमल के ज़रिए आप खुदा से करीब होना चाहते हैं। इस अमल के ज़रिए आप खुदा से करीब होना चाहते हैं, इसलिए इस अमल को क़ुरबानी कहा जाता है। जब इस अमल में दिखावा आ जाए तो फिर वो क़ुरबानी नहीं है। इस अमल में जब दिखावा आ जाए तो फिर क़ुरबानी नहीं है। दरअसल अज़ीज़ान मोहतरम, क़ुर्बत इलाही ये है कि जनाब इब्राहीम ने अपनी ख्वाहिशात को क़ुरबान कर दिया। ख्वाहिश क्या थी जनाब इब्राहीम की? यही तो थी ना, मेरा बच्चा जवान हो बड़ा हो, लेकिन हुक्म खुदा है कि ज़िबा करो। ख्वाहिशात को कत्ल कर दिया, ज़िबा कर दिया। जनाब इस्माइल की भी यकीनन जिंदा रहने की ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, लेकिन हुक्म इलाही, वो भी मैदान मेमा में लेट गए और कहा सत्यजदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अय बाबा, जो आपको हुक्म हुआ वो अंजाम दे दो, मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। यानी ख्वाहिशात नफसानी को कत्ल करने का नाम क़ुरबानी है। ये ख्वाहिशात नुकसानी क्या है? किसी जाकिर ने खूब कहा है, इंसान जो क़ुरबान करता है वो बकरी अक्सर ज़िबा करता है, तो बकरी क्या कहती है? मैं। तो इंसान भी अपने अपने अंदर की बकरी को ज़िबा करे, ये मैं अपना मैं कह दे, ये मैं को ख़त्म करे। मैं नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, मेरे वजह से ये है।
भाई किसी की वजह से कोई नहीं है, ये दुनिया आनी व फानी है, हमसे पहले भी थे, हमके बाद भी आएंगे, हमारे वजूद का। तो लिहाजा अजीज़ान मोहतरम, हुसैन मंजिल ब मंजिल कूफे की तरफ आ रहे हैं। एक मरहला वो आया जहाँ पर इमाम ने क़याम किया। आज ही का दिन, अल्लाह अकबर, खैमा लगा है, इमाम हुसैन खैमे से बाहर बैठे हुए हैं। ज़ैनब भाई के पास आती है और फरमाती है, भैया हर साल मदीने में होते थे तो हम कुर्बानी दिया करते थे, इस साल हम रास्ते में हैं, इस साल कुर्बानी का कोई एहतमाम नहीं है। हुसैन ने फरमाया, बहना जो अजीम कुर्बानी हम इस साल दे रहे हैं, इससे पहले हमने कभी नहीं दिया। जानते हो अज़ादारो, जैसे ही इमाम हुसैन ने फरमाया, ज़ैनब ने पूछा, भैया ऐसी कौन सी कुर्बानी है? बहना गवाह रहना, किसी से इसका जिक्र न करना। देखो एक मर्तबा मैंने मोतबर ज़ाकिर से सुना है कि इमाम हुसैन ने राह कूफा से कूफे की ज़मीन की तरफ इशारा किया। तमाम ज़मीन पस्त होते हैं, कूफे की ज़मीन बुलंद होती है। एक मर्तबा हुसैन ने दारुल इमारा की तरफ इशारा किया, क्या देखा? बेकस मुस्लिम, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, बामे दारुल इमारा पर है जल्लाद, हाथों में खंजर लेकर खड़ा है। एक मर्तबा ज़ैनब की चीख निकली, अब्बास मुतवज्जे हुए, करीब आए, आका आका कौन सी मुसीबत आन पड़ी है कि शहज़ादी ने चीख मार के गिरिया करना शुरू किया है। ज़ैनब के रोने पर अब्बास मुतवज्जे हुए। हुसैन ने कहा, भैया अब्बास सब्र का वादा करोगे तो मंजर तुमको दिखाऊंगा। अब्बास ने कहा, आका वादा सब्र करता हूँ, बस इतना कहना था। इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास को भी जानिब कूफा इशारा करके वो मंजर दिखाया जहाँ पर मुस्लिम इब्न अकील गरीब कूफा जख्मों से बदन चूर चूर, मुंह से लहू टपक रहा है। इस आलम में जल्लाद अरे मुस्लिम का सर जुदा कर रहा था। मुस्लिम का सर जुदा करके एक जानिब रखा, लाशे मुस्लिम को बामे दारुल इमारा से फेंकना चाह रहा था। अब्बास ने एक मर्तबा हाथों को जोड़ के कहा, आका मुझे कूफा भेज दीजिए आका। हुसैन ने कहा, भैया आपने वादा सब्र किया था ना, कूफा जाकर क्या करोगे? क्या जिहाद करोगे? नहीं भैया नहीं आका, लाशा मुस्लिम का बामे दारुल इमारा से गिराया जा रहा है, मैं जाकर संभालूंगा। हुसैन ने कहा, भैया अब्बास तुमने लाशे मुस्लिम को देखा, नीचे दारुल इमारा के नहीं देखा। हाथों को फैलाए सैयदा खड़ी है, आ मेरे बिलाल मेरी गोदी में आजा। सफीर थाना हाजादारो कूफे में फातिमा नजर आई, फिर असरे आशूर करबला में नजर आई। जब हुसैन घोड़े से डगमगा रहे थे, जमीन पर आ रहे थे, अरे सैयदा ने हाथों को फैलाया, कहा मेरे प्यारे हुसैन मेरी गोदी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।